हे गाइस, एजुकेशन प्रेजेंटर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आरआई भुवनेश्वर का एमएड का मेरिट लिस्ट आ चुका है और जिसमें 30 तारीख को उन्होंने सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया है, चाहे जिसका भी नाम मेरिट लिस्ट में है और जो भी वेटिंग लिस्ट में है। तो उसके साथ साथ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है जो कि आपको लेके अपने साथ पहुंचना है। तो हम एक एक करके देखते हैं जो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है। तो सबसे पहले बात किया गया है, जो आपने फॉर्म फिल किया था सीसीई 2024, जो ने आप फॉर्म फिल किया था और जो आपका स्कोर कार्ड या फिर रैंक लिस्ट आया था, आप उन दोनों का प्रिंट आउट लेके पहुंचोगे। सेकंड नंबर पे बात किया गया है, जो आपका, चाहे आप अगर जैसे आप एमएड के लिए जा रहे हो तो आपका मेनली कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इन इन दोनों डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके पहुंचना है। उसके बाद एक आपका होता है कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के थ्रू बनवा सकते हो। उसके बाद चौथे नंबर पे है, जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशंस बीएड और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो उन सभी का आपको मार्कशीट लेके ओरिजिनल साथ में पहुंचना है। उसके बाद चाहे आपका 10th का, चाहे आपका 12th का, या फिर चाहे आपका यूजी हो और या फिर पीजी हो और साथ-साथ आपका अगर बीएड किया हुआ है, तो इन सभी का आपको अगर डिग्री आ चुका है, यानी आपका जो भी सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल आ चुका है, तो वो लेके पहुँचोगे। लेकिन अगर ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट आपका नहीं आया है, तो उस केस में आप जो भी प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, आप उसको लेके वहाँ पे पहुँचोगे। उसके बाद और जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट हमारा मिनिमम तहसीलदार लेवल का, यानी ब्लॉक लेवल का बना हुआ होना चाहिए, जिसमें आपका ओबीसी हो, एसटी एससी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ये तीनों आपका मिनिमम तहसीलदार के बना हुआ रहना चाहिए। तो देखिए, जैसा दिया गया है, जो आपका देखिए फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट आपका है ईडब्ल्यूएस का। ये फॉर्मेट आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए है, तो ये इस फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, यानी आपके पास 5 एकड़ से कम का लैंड हो, रेसिडेंस 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, और उसके बाद जो आपका रेसिडेंस हो वो 100 यार्ड से ज़्यादा में नहीं हो म्युनिसिपल पार्टी के द्वारा, तो ये जनरली बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, जो भी आपका ओबीसी का फॉर्मेट है, ये आपका इस तरीक़ा से बना हुआ रहना चाहिए। और फिर एक मेडिकल फ़िटनेस भी आगे देखेंगे, तो उसका फॉर्मेट ये है, जो भी आपका मेडिकल फ़िटनेस का होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में, आप इसी को प्रिंट आउट निकाल के इसको साइन करवा सकते हो। तो उसके बाद जो भी हमारा इसके बाद एक रेसिडेंस आता है, रेसिडेंस आपको ब्लॉक लेवल का बन जाना चाहिए। उसके बाद आपका 8वां नंबर पे आपका जो भी है वो डिसेबल्ड, जो भी पीडब्ल्यूडी का है, वो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर के द्वारा आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बाद आता है 7वां नंबर पे। 7वां नंबर पे है जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये इसीलिए है ताकि जो आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो आप उस स्टेट के लिए सीट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद 8वां नंबर पे है जो भी पर्सन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को होगा, उसके लिए उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बना होगा, जो कि चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली का, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी स्टूडेंट उत्कल यूनिवर्सिटी के अलावा है, तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी, और ये भी आपको ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद है ऑनलाइन एंटी रैगिंग और अंडरटेकिंग, ये आपको एडमिशन के बाद आपको को फिल करना है, ये अभी नहीं बनेगा। उसके बाद एक कोर्ट से आपको हाफिडेविट बना के देना पड़ेगा, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट सबमिट किया है वो सही है। इसके रिगार्डिंग आपको 10 रुपये के एक स्टाम्प पेपर पे कोर्ट से ये आप चले जाइएगा, कोई भी वकील आपको बना के दे देगा। उसके बाद आपका मेडिकल फ़िटनेस, तो मेडिकल फ़िटनेस जैसा कि बताया था, ये आपका है उसका फॉर्मेट, इस टाइप के मेडिकल फॉर्मेट आप इसी पेज का प्रिंट आउट निकाल के उसको उसमें फिल करके आप जाके बनवा सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से। उसके बाद ये रिलीविंग ऑर्डर, ये उसके लिए है 14th नंबर, ये जो 14th नंबर है ये उनके लिए है जो कि जॉब में है, तो उनको रिलीविंग ऑर्डर मिला हुआ होना चाहिए। उसके बाद 15th नंबर में 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और लास्ट में आप ये जितना भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, आप जितना भी चाहे जो भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, सबका एक सेट फ़ोटोकॉपी और मार्कशीट, मतलब जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, वो आपका सबका एक-एक पेज फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। थैंक यू।